आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में, चिकित्सा क्रांति के अभियान में। तो वैद्य जी आ चुके हैं, तो बात जी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यवान को वैद्य जी के साथ हम लोग सत्र का आरंभ करेंगे। ओम यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते। वैद्य श्री सत्यवान नाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन है और स्वागत है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा, आयुर्वेद पर जो आलोचना सत्र चल रही है, कृपया उसे आरंभ करें और औरों को मार्गदर्शन करें। जी नमस्ते सभी को, वंदे मातरम। आयुर्वेद स्रष्टा है भगवान श्री धन्वंतरि जी को मन करते स्मरण करते हुए जो हमारी आलोचना जगह जो सत्र है रुक गई थी, वहीं से क्रमशः आगे बढ़ते हैं। कल हमारा प्रज्ञापराध, परिणाम, अर्थ, आत्म इंद्रिय संयोग, ये तीन मतलब जो कि रोगों का, सभी रोगों का मुख्य कारण है, ये तीन ही मुख्य कारण है। तो इस विषय में मैंने मतलब आगे की थी। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा और आप इसका भली भांति लाभ उठाएंगे और भी मतलब ये ज्ञान बांटेंगे, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने में हमारी सहायता करेंगे। हमारा एक लक्ष्य है कि जैसे कि आजकल कोई मतलब किसी को बुखार होता है या तो सर्दी हो, मान लीजिए बुखार होता है, तो हर के मुंह में ये निकलता है कि मतलब वो डिग्री मतलब वो pharmacist ना उसको मतलब मेडिकल मेडिसिन के कोई ज्ञान विज्ञान को पता न कुछ। हाँ, तो लगता है मुझे नेट मतलब सही है, कोई बात नहीं। तो मतलब आजकल मतलब किसी को मामूली बुखार भी हो तो हर कोई मतलब से बोल देते हैं जाके मेडिकल स्टोर से एक पैरासिटामोल लेके मतलब खा ले। तो पैरासिटामोल मतलब ये जो खाने का होता है, या तो एजिथ्रोमाइसिस है या मतलब सर दर्द होता है सेरिडोन ले ले, सूखी खांसी है तो खांसी होती है तो मतलब बेड्रिल मतलब पी। ये मतलब कहीं पे भी दर्द होता है कहीं पे ये स्प्रे ले या ये मतलब किसी के मुंह पे मतलब निकल आता है। एलोपैथी मतलब मेडिसिन दवाइयाँ या तो मतलब मलहम जो भी है मतलब ऑइंटमेंट है, तेल है, जो भी है वो उनके मुंह से निकल आता है। हमारा लक्ष्य है कि जैसे अभी मतलब हर किसी मुंह से, भले डॉक्टर फार्मासिस्ट ना हो, उसको मेडिकल का मेडिसिन लाइन में मतलब कोई ज्ञान पता पता हो ना हो, तो आगे हमारा मतलब ऐसा लगा कि उनके मुंह से आयुर्वेद के प्रति भी ऐसा मतलब उनके मुंह से दवाइयां निकले। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बुखार हुआ तो उसके मुंह से यह निकलना चाहिए कि तुलसी का पत्ते का रस पी लो, कि गिलोय का मतलब काढ़ा पी लो, या तो मतलब मेथी से मतलब उसका दर्द होता है तो मेथी का दाना मतलब ले लो, उबाल उबाल करके या उसका मतलब पाउडर ले लो। ये सब मतलब बहुत से पेट में दर्द होता है तो अजवाइन को मतलब अजवाइन का मतलब काढ़ा पी लो, जीरे का काढ़ा पी लो, सौंफ का काढ़ा पी लो, या सर दर्द होता है तो दारू का मतलब सर के साथ में लो। ये सब मतलब जो बातें हैं, ये सब बातें मतलब हर किसी के मुंह से निकलना चाहिए। या तो आपको मतलब इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन हो रहा है, चंद्रप्रभावती खा लो, या तो कोई गैस की समस्या होती है तो शुष्क रस, या तो फिर मतलब ये लीला विलास रस,
या तो फिर अविभक्त कर छोड़, ये उनके मुंह से निकलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। तो जब तक मतलब ये ऐसी परिवर्तन नहीं आती, मतलब नया एक आयुर्वेद या तो नया चिकित्सा मतलब युग नहीं आ जाता, तब तक हमारा मतलब ये हमारा जो अभियान है वो चलता रहेगा। और आप सबको जो आयुर्वेद का जो मौलिक का जो भी मतलब सूत्र है, वो सभी सूत्र सभी ज्ञान हम सब आपको मतलब देते रहेंगे। जो शुद्ध देश है, वो शुद्ध आयुर्वेद को विशुद्ध जो देसी मौलिक आयुर्वेद है, उसे हर किसी के पास में घर घर में हमें पहुंचाना है। तो हमारा मतलब ये जो हम तो रोगों के कारण के विषय में हमारा चर्चा हुई थी। अभी बात करते हैं कि ये जो मतलब जो भी मतलब सब है, वो सब केवल तीन स्तंभ मतलब तीन खंबे से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद के अनुसार। तो तीन खंबा क्या है ना, तीन खंबा वो है कि वात पित्त कफ, जिसको मतलब त्रिदोष भी कहते हैं और त्रिधातु भी कहते हैं और त्रिमल भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको वात पित्त कफ क्या है, इसको मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप वात पित्त कफ ये तीनों को नहीं समझेंगे, तब तक मतलब आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो आधा अधूरा ही रहेगा। आपको आयुर्वेद को समझना है तो सबसे पहले वात पित्त कफ को पूरी तरह से संपूर्ण रूप से आपको समझना पड़ेगा। अभी ये वात पित्त कफ हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करता है, और मतलब उनका काम क्या है, उनके गुण क्या है, उनके स्वरूप क्या कैसा है, और उनका नाम ऐसा वात पित्त कफ क्यों पड़ा, और ये मतलब कितने प्रकार के होते हैं, उनके गुण धर्म क्या होते हैं, ये सब विषय में आज से हम हमारा मतलब प्रतिदिन ये जानकारी मतलब मिलती रहेगी। तो ये जो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर में जो मन इंद्रिय आत्मा जो भी है, ये सब कुछ मतलब जो कार्य करते हैं, ये केवल वात पित्त कफ कफ के माध्यम से ही कार्य करते हैं। बाकी दूसरा मतलब ऐसा कोई नहीं है, ऐसा चौथा कोई है नहीं जो कि हमारा शरीर में काम करता है। केवल वात पित्त कफ ही है जो सभी मतलब अंग प्रत्यंगों जितना मतलब है हमारे, जितने सारे अंग है, जितने सब प्रत्यंग है, जो भी मतलब सब है, जिनको आप ऑर्गन भी मतलब बोल सकते हैं, तो ये सबको केवल ये वात पित्त कफ ही उसको चलायमान करते हैं और धावमान करते हैं और परिचालना करते हैं, जिसको आप प्रोपराइटर भी कह सकते हैं। तो ये जो दोषों का जो कार्य क्षेत्र, तो हमारा सारा शरीर ही है। शरीर में ये जो मतलब वात पित्त कफ की जो क्रियाएं हैं, ये अहोरात्र चलती रहती है। मतलब चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, आधी रात हो, वो चलता रहता है। जैसे हमारा मतलब हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा हृदय काम काम करना बंद नहीं करती। हम मतलब कुछ भी नहीं करते तो भी हमारा आमाशय जो है, यकृत जो है, प्लीहा जो है, वो अपना काम करना बंद नहीं करती। रक्त का जो मतलब संचारण क्रिया है, वो बंद नहीं करते, वो चलता ही रहता है। तो ठीक है उसी तरह ये जो वात पित्त कफ है वो चलता रहता है, क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं। पित्त यानी कि हमारा जो शरीर है वो टेम्परेचर रहता ही है। कफ यानी कि हमारे मुंह से तो लार तो बनता ही है। तो लार बनता है तो क्या होता है, वो तो हमारे वात के उदान वायु के माध्यम से वो तो हमारे शरीर में जाता ही है। तो वात पित्त कफ अहोरात्र काम करते हैं, दिन रात मतलब सभी सभी समय में वो काम करते हैं। तो जब ये मतलब मतलब सम अवस्था में होते हैं, तब हमारा जो है शरीर जो है स्वस्थ होता है, निरोग रहते हैं। परंतु जब ये विषम हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो सम अवस्था क्या है, उसको आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है कि ये सूक्ष्म अवस्था है। मतलब वात पित्त कफ यदि समान अवस्था में रहते हैं, तो इनको सूक्ष्म अवस्था कहा गया है। सूक्ष्म अवस्था इसलिए कहा गया है कि मान लीजिए आपका जो मतलब अभी सांस तो ले रहे हैं, मतलब दिन में रात में अहोरात्र सांस ले रहे हैं, परंतु जब आपका मतलब वायु जब मतलब बढ़ जाती है, तो आपका क्या होता है, मतलब आपको जोर जोर से आपकी मतलब सांस लेना, जोर जोर से सांस छोड़ना, ये सब मतलब तकलीफ आती है, हृदय की समस्या आती है, कोई ना कोई शरीर में दर्द होने लगता है, या तो कुछ ना कुछ होता है जो कि आपको पता चलता है कि हाँ मुझे ये समस्या होती है। मतलब मान लीजिए शरीर में कहीं भी कुछ भी दर्द हो, कहीं पे भी पीड़ा हो, तो वायु के कारण ही होता है। तो वहां पे वायु बढ़ने के कारण आपको शरीर में पीड़ा हुई, तो क्या होता है, फिर आपका सर भारी होने लगता है या तो पैर भारी होने लगता है। क्योंकि आपका घुटनों में दर्द हो गया तो आप चल नहीं पाते, तो वो आपका पैर हो ना, मतलब आप तो बचपन से मतलब उसको जन्म से लेकर उसको अपने साथ में लेकर मतलब पैदा हुए, जन्म हुए, परंतु वो आपको इतना पीड़ादायक नहीं होता है।
परंतु जब मतलब वायु जब वृद्धि हो जाती है, मतलब वायु का जब प्रतिलोम हो जाता है, तो वही पैर आपको भार लगने लगता है, मतलब वजनदार लगने लगता है। वो इसलिए क्योंकि वायु वहां पे बिगड़ गया। और वायु जब मतलब संचालन करता था, सर्कुलेशन ठीक से होता था, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता था कि मतलब मेरा पैर इतना भारी है, मेरा हाथ इतना भारी है, वो पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वायु जो है वहां पर सूक्ष्म अवस्था थी। ठीक उसी प्रकार जब आपका पित्त भी मतलब सम अवस्था रहता है, तो सूक्ष्म अवस्था होती है, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा शरीर में मतलब पित्त भी मतलब कुछ निवास करता है, हमको अनुभव ही नहीं होता है। परंतु हमें जब मतलब पित्त की थोड़ी बढ़ जाती है, तो हमें ज्वर होने लगता है, जिसको ज्वर या बुखार कहते हैं, ताव बोलते हैं, या तो फीवर बोलते हैं। तब हमें पता चलता है कि यार मतलब मेरा सर मतलब ऐसा मतलब ये चक्कर आने लगता है, या तो पेट में जलन होने लगता है, या तो फिर हमारा मतलब सर दर्द करता है, या तो बदन दर्द करता है, पेट में दर्द करता है, या कुछ ना कुछ होता है, या तो फिर हमें बार बार दस्त दस्त होने लगता है। तो ये जो पित्त बढ़ने के कारण ये सब होता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा शरीर मतलब कुछ भारी हो गया है, या तो हल्का मतलब एकदम ये रद्दी जैसा मतलब आपको हमको अनुभव होने लगता है। ये तब अनुभव होने लगता है क्योंकि जब ये पित्त सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में आ जाते हैं, बराबर। तो ठीक उसी तरह कफ भी जब सूक्ष्म अवस्था में मतलब सम अवस्था में रहते हैं, तो सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर में कफ भी है। कफ नाम का कोई चीज हमारे शरीर में है, ये हम अनुभव में ही मतलब हम मतलब विचार ही नहीं करते, मतलब मन में विचार ही नहीं आता। तो जब ये कफ थोड़ा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमें मतलब सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, सर में मतलब भारीपन आ जाता है। ये सब मतलब कोई ना कोई समस्या आने लगती है। तब पता चलता है कि हमारा शरीर कितना भारी है, मेरा नाक कितना वजनदार लग रहा है, मेरा सर कितना वजनदार लग रहा है, मेरा गला कितना वजनदार लग रहा है, मेरा सीना कितना वजनदार लग रहा है। ये तब पता चलता है जब कफ सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि आपको वात पित्त कफ को सबसे पहले सूक्ष्म अवस्था में ही रखना चाहिए। जब तक आपका वात पित्त कफ सूक्ष्म अवस्था में मतलब सम अवस्था में रहेंगे, तब तक आप स्वस्थ व निरोग होंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये मतलब सूक्ष्म अवस्था में ही रखना है उनको। और जब तक ये सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, तब तक हमें मतलब ये अनुभव ही नहीं होता, भान नहीं होता कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ है। तो ये जो असात्मक क्रिया हमारे शरीर में जब प्रकट हो जाते हैं, तो असात्मक क्रिया माने ये जो मतलब विषम स्थिति, जैसे कि मतलब ये वात बढ़ गई, पित्त बढ़ गई, या तो कफ बढ़ गया। ये जो असम स्थिति या मतलब विषम स्थिति, या तो असमान स्थिति, या तो असात्म स्थिति आयुर्वेद में कहते हैं। तो जब असात्म स्थिति जब होता है, तो सबसे पहले शरीर पर प्रभाव पड़ता है, दूसरी बार हमारे इंद्रिय पर प्रभाव पड़ता है, फिर हमारे मन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जब शरीर पर प्रभाव पड़ने लगा, मन इंद्रियों पर प्रभाव पड़ने लगा, मन पे ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, तो चौथा जो आत्मा है ना, वो आत्मा केवल हमारा व्याकुलित होने लगता है, मतलब छटपटाने लगता है। जैसे मतलब बिना जल का मछली जैसे मतलब कैसा तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है। तो उस समय आत्मा जो है छटपटाने लगता है। तो जिसका जो कितना बड़ा नास्तिक भी होगा ना, तो उस समय वो भगवान को मतलब परमात्मा को याद करने लगता है कि हे परमात्मा, कि मुझे मतलब मेरा उद्धार कर, मुझे ये रोग से मुक्ति दिला। ये उस समय मतलब याद करता है, स्मरण करने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद कह रहा है। और ये सब मतलब संसार में देखे भी होंगे। ये अनुभव का विषय है कि हम स्वयं भी मतलब जब मतलब भगवान को याद नहीं करते दिन भर, परंतु जब हमें किसी कोई ना कोई रोग हो जाता है, तो दिन भर हम याद करते रहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा। गायत्री मंत्र का मतलब मोबाइल में सुनने लगते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जाप करने लगते हैं, राम 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 ये जप करने लगते हैं। परंतु जब हम स्वस्थ होते हैं, तब जप नहीं करते, पैसों के पीछे भागते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनियादारी निभाते रहते हैं। ये मतलब एक माया, इसको माया भी कहते हैं। कोई कोई ये कथाकार प्रवचन जो जो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये विष्णु की माया है, योग माया है, महामाया है। होगी कोई माया, ये तो मतलब नहीं कह सकते, हो सकता है। तो ये जो स्थूल अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, तो वात पित्त कफ को हमें सूक्ष्म अवस्था में रखना चाहिए। और ये वात पित्त कफ सूक्ष्म अवस्था में किस किस स्थानों पर रहते हैं, अब जानेंगे उस विषय में। तो सबसे पहले हम वात के विषय में जानते हैं, क्योंकि वायु जो है वो हमारे शरीर का प्राण है, या तो मतलब सभी वस्तुओं का या द्रव्यों का, सभी चीजों का, मतलब सभी जीवंत प्राणियों का भी उसको प्राण कहते हैं। इसके लिए तो एक नाम मतलब प्राण वायु उसका मतलब रखा गया है। तो ये जो प्राण वायु है, ये मतलब वायु जो है हमारा, ऐसा कहा है कि वायु जो है हमारा पक्का समय मतलब स्थिर रहता है सदैव, मतलब दिन रात जो है 24 घंटा या तो अहोरात्र
मतलब पूरा साल भर भी मतलब कहे या तो पूरा जीवन भर कहे, तो सारा जीवन जो है वायु हमारे पक्वाशय में स्थित होता है। अब पक्वाशय किसको कहते हैं? जहाँ पे हमारा परिपाक होता है, मतलब हमने मतलब भोजन किया, अन्न मतलब हमने कोई भी भोजन या अन्न ग्रहण किया, वो सीधा आमाशय में जाके मतलब पहुंचा, फिर वहां से परिपाक मतलब हो करके वहां से फिर रस बनने लगता है। तो जहां पर रस बनता है, जहां पर परिपाक होकर रस बनता है, उस स्थान को पक्वाशय कहा जाता है। तो पक्वाशय को यदि हम और थोड़ा समझेंगे तो उसको आज की भाषा में उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ये मॉडर्न साइंस में, या जिसको बड़ी आंत भी मतलब कहा जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत जो होता है, तो जो बड़ी आंत होता है उसको आयुर्वेद में पक्वाशय कहा गया है, और मॉडर्न साइंस में उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये वायु का जो स्थान है वो 24 घंटा मतलब दिन रात जो है हमारा पक्वाशय में उसका निवास स्थान रहता है। हम जब मतलब सांस लेते हैं तो वहाँ वो सांस जो है सीधा जाके पक्वाशय में ही निवास करता है। पक्वाशय में जाने के बाद में वो क्या करता है, जैसे हमारा ये दुनिया में संसार में कहीं भी हम जा रहे होते हैं तो 3 रास्ता, 4 रास्ता, 5 रास्ता, ऐसा आपने देखे होंगे। कभी कभी मतलब बहुत सारे 3 रास्ता तो बहुत मिल जाएंगे, 4 रास्ता थोड़ा कम मिलेगा, और 5 रास्ता जो है बहुत मतलब कम मिलता है, मतलब बहुत दुर्लभ है। तो हमारा जो पक्वाशय है वहां पर 5 रास्ता होते हैं। तो 5 रास्ता जो मतलब होते हैं, इसके लिए 5 रास्ता कहा गया है क्योंकि पक्वाशय में जाने के बाद में वायु जो है 5 भागों में विभक्त हो जाता है। फिर वहां से क्या होता है, प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये 5 प्रकार में वो विभक्त हो जाते हैं। मतलब 5 वायु वहां वहीं पर बनते हैं। इसीलिए वहां पे मतलब सबसे पहले वायु जाता है, जाने के बाद में 5 भागों में विभक्त होता है। इसके लिए पक्वाशय को ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने, चरक जी ने, धुरंधर, सभी आचार्यों ने उसको मतलब ये कहा है कि पक्वाशय में वायु का मतलब सदा निवास स्थान होता है, मतलब सदैव वहीं पे मतलब वास करता है। तो वो जब मतलब अच्छे विचार से यदि हम सांस लेते हैं, फिर वो जब मतलब हमारे शरीर में प्रवेश करके जब उदान वायु बन करके मतलब उदान वायु में जाता है, फिर उदान वायु से जब हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो उस समय क्या होता है, हमारे मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। जिस समय हम सांस लेते समय यदि हम क्रोध से, या तो लोभ से, या तो काम भावना से, या तो वासना से, मोह से, अहंकार से, या तो हिंसा से, ईर्ष्या से, द्वेष से यदि हम सांस लेते हैं, तो वो सांस जब मतलब फिर पक्वाशय में जाता है, पक्वाशय में जाने के बाद फिर 5 भागों में विभक्त होता है। फिर उदान वायु मतलब कंठ के पास आके फिर हमारे मस्तिष्क में जाता है। तो क्या होता है, हमारे मन में मतलब अशुभ कर मतलब बातें बहुत मतलब आता है। मतलब विभिन्न मतलब मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उसने मुझे गाली किया, उसने मुझे ये नुकसान किया, मैं उसका ऐसा कर दूंगा। मतलब ये मतलब जो है, मतलब दूसरों को मतलब हानि पहुंचाने की, या तो दूसरों को नीचा देखने की, जो मतलब ख्याल आता है ना, जो देखते हैं कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा जो बोलते हैं, मतलब विचार करना, मतलब अलग दुनिया में खो जाना, ये तब होता है जब हम सांस मतलब बुरे विचार से मतलब लेते हैं, मतलब बुरी भावना के साथ में हम लेते हैं, या तो बुरे परिवेश में मतलब कुपरिवेश से यदि हम लेते हैं सांस, तो वो ही वायु जाके हमारे जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमारा विचार को बिगड़ने लगता है। और वो विचार कब तक रहता है ना, कम से कम आधा घंटा तक वो विचार रहता है। आप सांस लेते हैं 1 मिनट में, या तो 1 मिनट भी नहीं होता होगा, लगभग 5 सेकंड में हम सांस ले लेते हैं। तो परंतु वो 5 मिनट में 5 सेकंड में सांस लिया हुआ सांस 3 घंटे तक, आधा घंटे तक हमारे मस्तिष्क में उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब फिर 3 घंटे के बाद में जो सांस लिया होगा, उससे मतलब 3 घंटे पहले जो सांस लिया होगा 5 सेकंड का, या उस समय जो लिया होगा, वो फिर मतलब 3 घंटे तक, आधा घंटे तक वो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मतलब कहा गया है कि जब आप सांस मतलब निरंतर आप सांस लेते रहते हो, आपको पता ही नहीं है कि आधा घंटा कब आपका मतलब समाप्त होता है, कब आपका दूसरा आधा घंटा आरंभ होता है, आपको पता ही नहीं। इसीलिए मतलब ऋषि मुनियों ने कहा है कि सदा सर्वदा जो है सकारात्मक मतलब चिंतन करो, सकारात्मक विचार करो, और सदा सर्वदा जो है कि सदैव मतलब अच्छे मतलब विचार से रहो, और अच्छे चिंतन में, मनन में रत रहो। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका मतलब कौन से किस सांस का उदान वायु बनकर, किस वायु मतलब कौन से लिया हुआ सांस से उदान वायु बनकर आपके मस्तिष्क में आधा घंटे तक रहेगा, आपको पता ही नहीं। और ये इतना पता करना इतना सरल भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी गणित जो गणित है वो अलग मतलब होता है। तो इसके लिए सदैव मतलब हमें सकारात्मक विचार करना चाहिए। अब मतलब ये जो वात पित्त कफ है, ये जो हमारे शरीर का जो संचालन करते हैं, ये तो ड्राइवर भी हम मतलब कह सकते हैं, एक पायलट भी मतलब कह सकते हैं। तो सबसे पहले
हमने मतलब पिछले बार में पिछले गतांक में आलोचना भी की थी कि सर से लेकर के हमारा छाती तक हृदय तक कफ का वास स्थान होता है, निवास होता है। हृदय से लेकर नाभि तक पित्त का होता है, और नाभि से लेकर के नीचे पैरों तक, ये तलवों तक ये वात का स्थान होता है। तो नाभि में, फिर वस्ती यानी कि मूत्राशय में, फिर हमारा जो मतलब बृहदंत्र मतलब पक्वाशय में, और फिर हमारा मतलब निचले मतलब जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पर, जांघों में, कमर में, और पैरों में। स्त्रियों में जो श्रोणी होती है जिसको पेल्विक कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, डिंबाशय मतलब ये क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं, बराबर। ये सब में वायु का वासस्थान होता है। मान लीजिए ये सब मतलब अंग प्रत्यंगों में आपको पीड़ा होने लगी, तो सबसे पहले आपको वायु वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, वात की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि आपका वहां पर वायु जो है मतलब भर गया है। क्योंकि वायु का एक गुण है, जैसे आजकल रोहिंग्या मुसलमान लोग हमारे भारत में कैसे घुसपैठ कर रहे हैं, मतलब अनुप्रवेश कर रहे हैं, उनको मतलब किसी ने प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है, परंतु वो अनुप्रवेश कर रहे हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार वायु का एक मतलब दुर्गुण कहा जा सकता है, या तो गुण कहा जा सकता है। उसका एक काम है कि वो जहां पे भी वो खाली जगह देखा, खाली स्थान देखा, वो वहां पर वो प्रवेश कर जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या आपके एक बोतल में कुछ है, पानी भरा है, या तो तेल भरा है, घी भरा है, या तो कोई वस्तु भरा है, रेत या कुछ भी भरा है, आप उसमें से खाली कर देते हैं, पानी का बोतल लाके उसको आपको खाली कर देते हैं। हमको दिख रहा है कि ये बोतल खाली है, परंतु सत्यता में वास्तव में वो खाली नहीं होता, उसमें वायु रहता है। हमारे जो पंच महाभूत है उसमें वायु और आकाश दोनों मिले हुए रहते हैं, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वायु का भी हमारे शरीर में वैसा ही मतलब घुसपैठ करता है। जहां कहीं भी मतलब उसको खाली जगह थोड़ी मिली, तो वहां पे वो घुसने लगता है, प्रवेश करने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें खाली जगह नहीं रखना है। इसके लिए मन को भी खाली नहीं रखना है, शरीर को भी खाली नहीं रखना है। हमारे शरीर के भीतरी जो हिस्सा है, जो अंग है, भीतरी हिस्सा है, जो भीतर का जो मतलब भाग है, वहां पर भी खाली नहीं रखना है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, शंका आती होगी, हम बाहर तो हम मतलब खाली नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ तो सजा देंगे, रखेंगे, पर हमारे शरीर के भीतर मतलब हम खाली नहीं रखेंगे, इसका मतलब कैसे संभव है? संभव है। ये आयुर्वेद मतलब जो चरक संहिता, जो भी मतलब सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, उसमें मतलब ये लिखा है कि आपके शरीर में यदि वायु को मतलब खाली करना है, खाली जगह में वायु प्रवेश करता है, तो वायु को निकालना है, तो आपको सबसे पहले वहां पे स्नेहन मतलब तेल घी ये सब मतलब आपको कफ बनाना है अपने शरीर में। कफ की सृष्टि करनी है, कफ की रचना करना है। क्योंकि देखेंगे कि आपके मतलब बोतल मतलब पानी बोतल था, आपने उसको खाली कर दिया, तो वहां पे वायु भर गया। तो वो वायु को निकालने आपको आपको क्या करना है, वहां पे पित्त यानी कि मतलब आपको वहां पे अग्नि नहीं जलानी है, उस बोतल में आपको कफ यानी कि पानी भरना है। तो देखेंगे पानी भरेंगे ना, तो एक मतलब बबल करके बुद 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 करके एक निकलता है, बबल्स सब मतलब निकलते हुए देखे होंगे आपने। तो ये जो बबल्स निकलता है ना, वो वायु निकलता है। तो वायु को निकालने के लिए आपको शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, केवल वहां पे कफ को आपको जगह देना है। कफ को यदि जगह दे देंगे ना, तो कफ आएगा तो वायु ऐसे ही मतलब छुमंतर हो जाएगा चुटकी बजाते हुए। तो आपको अपने शरीर में कफ की वृद्धि करनी है, कफ की रचना और कफ की सृष्टि करनी है, बराबर। तो कफ को यदि मतलब आप सृष्टि करते हैं या तो कफ को बढ़ाते हैं, तो वायु जो है वहां से ऑटोमेटिक भागम भाग करने लगेगा, वहां से छूम अंतर हो जाएगा। तो ये जो हमारा नाभि से लेकर के पूरा पैरों तक है, वो वायु का स्थान है। परंतु जो पक्वाशय है, बृहदंत्र है, वो वहां पे वायु का मतलब कार्यालय है, ऐसा समझ लीजिए, हेड हेड ब्रांच है, या उसका ऑफिस है, कार्यालय है, ऐसा समझ लीजिए। तो हमारा मुख्य रूप से क्या करता है, हमारा जो मल का रास्ता है मतलब गुद्दा मार्ग है, और जो मूत्र मार्ग है मतलब जो पेशाब करने की रास्ता है, तो वहां पर विशेष रूप से वायु आना आवागमन का कार्य विशेष रूप से करता है। इसके लिए यदि आपको बार बार पेशाब लगने लगे, तो आपको वायु की चिकित्सा करनी है। पेशाब ना लगे तो वायु की चिकित्सा करनी है। बार बार दस्त हो तो वायु की चिकित्सा भी करनी है, वायु की शमन करना है। यदि बार मतलब दस्त बिल्कुल ना लगे, मतलब पेट साथ शौच क्रिया नहीं लगता है, तो भी आपको वायु की चिकित्सा करनी है, क्योंकि वो वायु का स्थान है। बिना वायु के परमिशन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप मतलब किसी मेहमान के घर में गए, भले मतलब वहां पे कफ पित्त के विकृत होने से कुछ ना कुछ आपका रोग लक्षण होता है। जैसे मतलब आप किसी मेहमान के घर पे जाते हैं, आपको भले आपका मतलब सामान लिया, मतलब आपको भूख लगता है या तो कुछ होता है,
वहां पे खाना बना के सब रखा है, फिर भी आप मतलब बोलते हैं कि मुझे मेहमान बोले थोड़ा कि भोजन कर लो, या तो हम मतलब दोनों साथ में भोजन कर ले, या तो फिर सोने के लिए चले, या तो जैसे मतलब आपका जो रूटीन है प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, परंतु जब आप अपने मेहमान के घर जाते हैं तो आपके दिनचर्या में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मतलब थोड़ा परिवर्तन होता जरूर है, क्योंकि आपको बिना मेहमान के आप मतलब कुछ करने के लिए आपको भी मतलब हिचकिचा जाएंगे। हाँ, जिनमें विनम्रता नहीं होती, विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, जो सज्जन नहीं होते, वो अपना मनमानी करते हैं, परंतु क्षणिक के लिए, क्योंकि वो मेहमान के मन में एक जगह आती है, अरे ये मेरा दोस्त है, ऐसा है, उसको मतलब संस्कार नहीं है, उसको मतलब बुद्धि अच्छा नहीं है, उसका मन अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है, ये भाव उसके मन में आ जाता है। फिर वो आपको सदा के लिए अपने मन से वो निकाल देते हैं, मतलब फिर जब मतलब होता है तो ऐसा अवसर फिर आपको नहीं मिलता। तो यदि सदा के लिए यदि आपको मतलब अच्छा बन के रहना है, तो आपको उससे अनुमति लेना ही पड़ता है, ये संसार का नियम है। ठीक उसी प्रकार जब बात के स्थान पर, क्योंकि नाभि से तो वायु का स्थान, उसका अंचल, उसका एरिया है, उसका उसका क्षेत्र है, तो वहां पर जब पित्त या तो कफ जाएंगे, तो सबसे पहले वायु की अनुमति लेनी होती है। तो जब वायु उसको अनुमति देता है या तो नहीं देता है, तो आपको कोष्ठकाठिन्य मतलब कब्ज होता है, या तो फिर आपका जो मूत्र मार्ग हो वो बंद हो जाता है, बोलते हैं ना कि मूत्र कुछ हो गया, मूत्रदाह होता है, या तो फिर मूत्राघात हो गया, या तो फिर मतलब हमारा मुझे अस्थिलाबात हो गया, वातास्थिला हो गया, प्रतिष्ठिला हो गया, ये जो मतलब बोलते हैं, ये वायु वहां पे कुपित हुआ है, मतलब उसको उसने अनुमति नहीं दी है। तो वहां पे वायु को क्या करना है, वहां पे थोड़ा उसको मतलब मनाना है, वो रुड़ गया है तो उसको मनाना है। मनाने के बाद में वो क्या क्या करेगा, वो परमिशन दे देंगे, अनुमति दे देंगे। तो अनुमति दे देंगे तो फिर आपका वहां पे काम चल जाएगा। जैसे संसार है वैसे हमारा शरीर है, संसार शरीर ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल हमें उसका समझने का जो हमारा दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण होना चाहिए समझने के लिए, बाकी एकदम सीधा सरल है। तो ये जो हमारा मतलब है, इतना मतलब वायु का स्थान होता है। मुख्य रूप से ये तो होता ही है, परंतु वायु आपके मतलब ये भी मन में होता होगा कि हम तो सांस लेते हैं तो हमारा नाक से हम सांस लेते हैं, हृदय में मतलब हमारा मतलब दिल धड़कता है, वो वायु के कारण धड़कता है। फुसफुस मतलब हमारे लंग्स में भी तो वायु का मतलब स्थान होता है। तो वहां पे बृहद अंतर में मतलब क्यों बैठा है उधर जाके, इतना दूर पे जाके क्यों बैठा है, आपके मतलब मन में ये विचार आता होगा या तो प्रश्न आता होगा। तो इसके लिए वहां पे बैठा है, क्योंकि जो वस्ती है, अपना मतलब कमर है, पैर है, हड्डी है, ये जो मतलब हमारा स्पर्शेंद्रिय ये सब है, ये वायु का कारक है। मतलब वायु वायु का दो गुण होता है, एक शब्द, दूसरा स्पर्श। तो हमारा मतलब नाक में कोई शब्द नहीं होता, कोई स्पर्श नहीं होता, क्योंकि वहां पे स्पर्श कुछ होता नहीं, क्योंकि हम सांस लेते तो चला जाता है भीतर, तो वहां पे छूने के लिए उसको कोई नहीं मिलता। मतलब जो जिस स्वभाव का होगा, यदि मान लीजिए कोई बचपन से उसको मतलब तीखा खाने की आदत है, अभ्यास हो चुका है, तो आप यदि उसको मीठा खिलाएंगे तो कभी नहीं खाएगा। यदि आपको उसको मार करके या तो डरा करके, यदि थोड़ा गाली गलौज करके उसको मतलब कुछ भय मतलब दिखा करके उसको, यदि या तो कोई बहाना या तो कोई लालच दिखा करके उसको मीठा अगर खाने को देते हैं, तो थोड़ी मात्रा में खाएगा, परंतु इतना मतलब दिल से नहीं खाएगा। तो ठीक उसी प्रकार वायु को है, वायु को ऐसी जगह पसंद है जहां उसको शब्द भी मिलता हो और स्पर्श भी होता हो, क्योंकि वायु का दो गुण होता है, शब्द और स्पर्श। तो हमारे शरीर में जितने सब मतलब है, ये शब्द और स्पर्श, ये दोनों जो है बृहद अंत्र में ही पाया जाता है, क्योंकि बृहद अंत्र में शब्द भी होता है, क्योंकि वहां पे खाना बनता है ना, जठराग्नि में, तो खाना बनता है तो वहां पे बहुत सारा मतलब शब्द होता है, और उसको सबको छूने के लिए भी मौका मिल जाता है, क्योंकि वहीं से रस निकलता है, रक्त निकलता है, जठराग्नि भी वहीं रहता है, सभी जो वायु है वहीं पर आते हैं, सभी पित्त वहीं पर आते हैं, सभी कफ वहीं पर आते हैं, क्योंकि मल मार्ग से उनको निकलना होता है बाहर, जितना मतलब धातु हो, मल हो, जो कुछ भी हो, वो मल मार्ग से मतलब निकलेंगे, पेशाब मतलब मूत्र मार्ग से निकलेंगे। इसके लिए बृहद तंत्र में वायु का मतलब पसंदीदा स्थान है, अपने पसंद करके वहां पे वो रहता है। तो हाँ, और एक बात है, हाँ, बृहद तंत्र में जब ये वायु रहता है तो वो विशुद्ध रहता है, परंतु जब बाहर आ जाता है या तो मतलब हृदय में या कहीं भी मतलब जाता है, तो दूषित हो जाता है। तो वायु जितना मतलब विशुद्ध रहेगा, उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो ये भी एक कारण है कि बृहद अंत्र में ही मतलब वायु वायु का स्थान होता है। अब आते हैं मतलब पित्त के विषय में थोड़ा जानेंगे कि पित्त कहाँ पे हमारे शरीर में रहता है। तो पित्त का जो मतलब मुख्य रूप है शुभ से मतलब जो स्थान होता है, वो जो छोटी आंत होता है हमारा, वहीं पे पित्त का मतलब स्थान माना गया है, क्योंकि पित्त जो है वहीं पर थोड़ा बनने लगता है। तो परंतु ऐसा मतलब कहा है चरक जी ने
कहा है कि हमारा जो पसीना है, पसीना में भी मतलब मतलब पित्त रहता है। हमारा जो रस धातु है वहीं पर भी पित्त रहता है। हमारा जो लसिका धातु है वहां पर भी मतलब पित्त मतलब रहता है। रक्त में भी पित्त रहता है। और आमाशय में जो मतलब पूरा जठर मतलब पूरा पेट है हमारा स्टोमक, वहां पर भी पित्त का मतलब स्थान रहता है, क्योंकि पूरा पेट में पित्त का ही मतलब स्थान होता रहता है पूरे चक्र चक्र काटते हुए। और विशेष रूप से हमारा अग्नि मतलब पित्त का जो अग्नि जो तेज है वो हमारे पेट में ये लिवर किडनी के बीच में बीचों बीच मतलब रहता है, जिसके वो अग्नि का घर है। इसके लिए उसको अग्नाशय कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं, जिसमें से इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो क्षरण होता है, मतलब निकलता रहता है। तो वहां पे अग्नि का मतलब विशेष रूप से स्थान होता है। इसके लिए परंतु वो पित्त का स्थान नहीं है, अग्नि का स्थान है। तो पित्त जो है हमारा छोटी आंत में ही मतलब उसका निवास स्थान होता है, क्योंकि छोटी आंत में ही हमारा पित्त बनने लगता है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा, प्रश्न आता होगा कि पित्त क्या अलग है, अग्नि अलग है। जी हाँ, ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, चरक जी मतलब कह रहे हैं, अष्टांग हृदय में भी मतलब कहा है कि पित्त अलग है और अग्नि अलग है। तो पित्त अलग और अग्नि ये दोनों पृथक कैसे हैं, एक उदाहरण से आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे घर में चूल्हा मतलब हम खाना पकाते हैं, जो रसोई घर है। तो रसोई घर में आजकल तो गैस से हम जला मतलब ये खाना पकाते हैं। परंतु पहले के जमाने में चूल्हा हुआ करता था, मिट्टी का एक चूल्हा हुआ करता था, उसमें वो 3 इंडे जैसे होते थे। तो उसके ऊपर मतलब खाना बनाते बनाते थे। अभी भी हम यदि एक गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि वो मिट्टी का चूल्हा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चूल्हा जो जलता है, या तो आजकल मतलब गैस का भी मतलब चूल्हा मान लीजिए, तो ये जो चूल्हे का जो आग है वो अग्नि है, उसी को आप अग्नि समझ लीजिए। और ये पित्त क्या होता है, हम मतलब पानी गर्म करते हैं, या तो उबालते हैं, या तो हम कोई औषधि मतलब काढ़ा बनाते हैं उबाल करके उसको पीने के लिए, या तो फिर हम मतलब खाना बनाते हैं, या तो फिर रोटी सेकते हैं। तो जो हम मतलब बर्तन के ऊपर जो गर्मी जो आती है, गर्माहट, वो पित्त है। मतलब मान लीजिए कि हमारा पानी गर्म कर लिया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हम पानी गर्म कर रहे हैं। तो जो मतलब ये अग्नि के तेज से, अग्नि के प्रभाव से अंदर जो बर्तन में रखा हुआ पानी जो उबाल आने लगता है या तो गर्म होने लगता है, वो पित्त है, वो अग्नि नहीं है। अग्नि चूल्हे में अग्नि जल रहा है, जो चूल्हे का जो आग है वो अग्नि है। परंतु वो अंदर जो मतलब गर्मी से मतलब उबल उबाल आ रहा है, या तो उबल रहा है, क्योंकि आप वो पानी के अंदर, पानी के ऊपर भी जो बाष्प निकलता है, उसमें से भी मतलब कोई ऐसा चीज रखेंगे तो वो भी मतलब गर्मी से हो जाएगा। जैसे हम इडली बनाते हैं, तो इडली भी मतलब ऐसे ही बनाता है ना, वो उसके पानी के भाप से इडली बन जाता है। तो पित्त के कारण वो मतलब पक जाता है, परंतु वो अग्नि के कारण नहीं पकता। तो अग्नि और पित्त में ये दोनों में अंतर है। मतलब अग्नि जो है चूल्हे का आग है, और पित्त जो है अंदर जो बर्तन में रखा हुआ जो अग्नि के तेज से मतलब वो अंदर गर्मी जो हुआ है, गर्माहट हुआ है, वो पित्त है। तो हमारे शरीर में जो चूल्हा है, वो चूल्हे का आग जो है वो जठर अग्नि है, जिसको हम जठर कहते हैं, या तो आमाशय के नीचे हम जो पेट के निचले हिस्सों में हम रहता है वो। तो ये जठर अग्नि मतलब किसको कहते हैं, तो इसके विषय में थोड़ा जब अनुसंधान किया, कि कुछ पुस्तकों में लिखा है क्या, ऐसा मतलब जब अनुसंधान किया, तो सुश्रुत संहिता में एक जगह लिखा है कि हमारा नाभि से 3 या 4 अंगुल हम जब मतलब नापेंगे, हम अपने हाथों से नाभि के अपने अपने नाभि से नीचे 3 या 4 अंगुल का जो मतलब स्थान है, वो हमारा जठर अग्नि का स्थान होता है। और वहीं पे जठर अग्नि का स्थान रहता है। अर्ज मतलब उसके ऊपर मतलब जो नाभि के पास होता है, वहां पे पाचक पित्त मतलब पाचक पित्त का स्थान होता है। तो वहां पे 4 अंगुल का ही मतलब फासला है, अंतर है। तो ये जो जठर अग्नि है, वहां पे नाभि के ठीक 3 या 4 अंगुल नीचे ही हमारा जठर अग्नि होता है। तो ये तो वहां पे मतलब अग्नि का स्थान होता है। परंतु पित्त जो है हमारे नाभि में स्थित होता है, आमाशय में स्थित होता है, पसीने में मतलब रहता है, लसिका में रहता है, रक्त में भी रहता है, रस धातु में भी हमारा रहता है, हमारे आंखों पर भी मतलब पित्त का मतलब वास होता है। और हमारे सारे शरीर में भी पित्त का वास होता है, क्योंकि आप हमारे शरीर में अपने बगल में देखेंगे तो गर्माहट आएगी। जीवा जीवा के नीचे भी, जबान के नीचे भी देखेंगे तो भी गर्माहट मतलब आपको अनुभव होगा। हमारे जो गुप्त अंग जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, वहां पे भी देखेंगे तो गर्माहट लगेगी। छाती में देखेंगे तो भी मतलब आपको गर्मी का अनुभव होगा। तो ये सच में मतलब वास्तव में होता है, बाहर मतलब हमारे शरीर में भी, चमड़ों में भी, चर्म में भी। इसके लिए वहां पर
ये मतलब गर्माहट हमें अनुभव होता है। और रक्त में भी गर्माहट आपको मतलब सबको देखे होंगे, रक्त में भी गर्माहट हमें पाई जाती है। तो ये जो ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में ये सब में यही मतलब जो लिखा है, इसके आधार पर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो अग्न्याशय का भी मतलब जो है रहस्य, ये पित्त से थोड़ा भिन्न है, पृथक है। कैसे है? अभी जैसे मतलब मैंने कहा कि ये जो जैसे मतलब इडली बनता है, मतलब नीचे चूल्हे की आग है, फिर अंदर मतलब पानी गरम गरम हो रहा है, फिर वो गर्म पानी से जो भाप से जो इडली भी आपका बन जाता है। तो इडली हम खाते हैं तो कैसे खाते हैं? वो भाप से बना हुआ खाता है। और गुजरात में एक मतलब मक्खन होता है, मक्खन भी उसी पानी के भाप से ही मतलब बन जाता है। तो अग्न्याशय जो है, वो पानी का जो भाप होता है, वो अग्न्याशय का मतलब अग्नि ऐसा समझ लीजिए आप। मतलब इतना समझने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा मतलब आपको सहायता करेगी, मदद करेगी। तो ये हमारा पित्त का मतलब होता है। अभी कफ क्या होता है? कफ का स्थान कहाँ पर है? हमारे मस्तिष्क से लेकर छाती तक ये हमारा कफ का स्थान होता है। मतलब छाती में, सिर में, गले में, और हमारे सारे शरीर में जो 360 जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, 360 जोड़ जॉइंट होते हैं। उन 360 जड़ों में मतलब जोड़ों में, या जिसको पर्व या संधि कहते हैं, अंग्रेजी में जॉइंट्स बोलते हैं। फिर हमारे मतलब आमाशय में भी, मतलब नाभि के पास में भी, और हमारा जो मेद धातु है जिसको बोन मेरो कहते हैं। तो हमारा सारे शरीर में, रक्त में भी थोड़ा 90% क्योंकि जल रहता है, तो वहां पर भी कफ का स्थान होता है। ये तो होता ही है, परंतु कफ बनता कहाँ है? हमारे शरीर में कफ बनता है हमारा ग्रहणधरा कला से। और जो हृदय का मतलब जब जाता है हमारा, मान लीजिए हम जो भी मतलब खाना खाते हैं, इस बात को मतलब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबको मतलब सब बताते हैं कि वात यहाँ पर है, पित्त यहाँ पर है, कफ का यहाँ पर है, परंतु कफ कहाँ बनता है? इसको मतलब जब मैंने इसको थोड़ा ध्यान से मतलब मतलब अनुसंधान किया, अध्ययन किया, तो पता चला कि हमारे जो शरीर में हम जब मतलब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो सीधा हमारा क्या होता है, सीधा आमाशय में चला जाता है। फिर आमाशय से मतलब ये क्षुद्रांत, छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत से फिर रस धातु बनने लगता है। फिर हमारा यकृत और प्लीहा से एक प्रकार का पित्त, लाल रंग का पित्त वहां पे क्षरण होता है, और रस धातु को मिलता है तो वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। फिर रक्त आता है ऊपर हृदय तक जब पहुंचने के लिए आता है। तो हमारा ग्रहणधर जो कला है, वहां से ग्रहणधर कला से हृदय का जो मतलब जो प्रवेश द्वार है, जिसको आप मतलब ये बोल सकते हैं इंडिया गेट या गेट ऑफ इंडिया, ऐसा बोल सकते हैं, मान सकते हैं। तो वहां पे एक 7 अंगुल का स्थान है, और वो स्थान जो है वहां पे कफ बनता है। वो इसलिए कफ बनता है क्योंकि जब मतलब वहां पे पाचक रस बना, तो वहां पे पाचक पित्त था, तो वहां पे गर्मी मतलब उसको मिली। तो गर्माहट से क्या हुआ, उसका जो जलीयांश था, वो जलीयांश थोड़ा कम हो गया। फिर जब वो मतलब यकृत और प्लीहा से उसका जो मतलब रंजक पित्त वहां पे मतलब उसका सामना हुआ, मतलब वहां पर भी मतलब फिर वहां पे क्या हुआ, गर्माहट मतलब उसको मिली। तो रस धातु से मतलब रक्त धातु तो बन गया, परंतु वो इतना चिकना नहीं बनता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनता है। तो उसको फिर मतलब पानी चाहिए ना, तो पानी जो चाहिए, वो पानी मतलब पानी का अर्थ है जल, जल मतलब कफ होता है। तो कफ जो है, ईश्वर ने, भगवान ने हमारे मतलब ग्रहणधर कला से लेकर के हृदय का जो जहाँ पे मतलब हृदय में प्रवेश करेगा रक्त धातु, वहां पर उसको कफ धातु को बना दिया है। मतलब कफ धातु का जो फैक्ट्री है, मैनेजिंग पे जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारा ग्रहणधर कला से हृदय का जो जाने के लिए, भीतर प्रवेश करने के लिए जो 7 अंगुल का स्थान है, वहां पे वो रक्त में वहां पे कफ बनने लगता है। और आप देखेंगे कि रक्त जो है, गर्मी तो रहता है पूरे सारे शरीर में, रक्त धातु कहीं से भी आप ब्लड निकालो, गर्मी लगेगा। परंतु ग्रहणधर कला से हृदय का जो 7 अंगुल का स्थान है, वहां से यदि आप रक्त निकालेंगे सिरिंज से या किसी माध्यम से, तो आपको देखेंगे वहां पे जब रक्त निकला होगा ना, एकदम ठंडा निकलेगा। वो ठंडा इसलिए मतलब निकलेगा, शीतल रक्त इसलिए निकलेगा, क्योंकि वहां पर कप को मतलब बनता है। तो जहाँ पे बर्फ बनता है, तो वो जगह तो वो फैक्ट्री तो हमेशा मतलब ठंडी लगेगा। बाहर भले कितना भी मतलब गर्मी हो, 50 डिग्री हो, 100 डिग्री हो जाए, परंतु वो जो फैक्ट्री, बर्फ का फैक्ट्री है, वो तो ठंड लगने ही वाला है। तो इसके लिए वो स्थान जो 7 अंगुल का स्थान है, वो हमेशा मतलब जो है ठंड रहता है। ये बात मतलब हर किसी को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये भी मतलब बड़े अनुसंधान करने के बाद में इस सुश्रुत संहिता में मुझे देखने को मिला, क्योंकि सुश्रुत जो है शारीर सुश्रुतम सिस्टम, ऐसा आयुर्वेदाचार्य मतलब कहते थे। तो इसको थोड़ा और भी गहन अध्ययन करने के सबको आवश्यकता है, जो कि
हम सब मतलब उसके विषय में और थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज मैं यहीं पे रखता हूँ, कब को यहाँ पे मतलब विराम देता हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्नोत्तर रह जाते हैं, जिससे कि मुझे फिर बाद में विलम्ब हो जाता है दूसरे सत्र में जाने के लिए। तो अभी 8:45 बज गया है। अब 15 मिनट में आपका जो भी कोई प्रश्न उत्तर है, या तो फिर मतलब कोई आज के सत्र को लेकर कोई मन में शंका है, तो आप अपने शंका रख सकते हैं, उपस्थापना कर सकते हैं। क्या किसी के मन में कोई शंका नहीं है? जी वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी सदस्य का प्रश्न है, प्रश्न अपना रखें, जिनको तकलीफ हो अपना प्रश्न रख के अपना उपचार पूछ सकते हैं। वेद जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ, आपने जो बताया था ये रक्त में जो गर्मी है इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? हाँ, रक्त को जो गर्मी है, आपको पित्त को मतलब यदि शांत करेंगे, रक्त में तो गर्मी रहेगा ही, क्योंकि जो में है वो हमारा मतलब पित्त उसमें मतलब ही है ना, तो रक्त तो गर्म रहेगा ही। हाँ, यदि उसमें अधिक मात्रा में पित्त बढ़ जाए तो रक्त बहुत गर्म हो जाता है, जैसे कि हमें बहुत सारा जो रक्त विकार से मतलब चर्म विकार, जैसे कि मतलब एक्जिमा है, जैसे मतलब जो भी मतलब दाद खाजे, ये विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो जाता है। तो इसके लिए आपको रक्त को यदि समन करना है, तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, मतलब कुछ फल आपको मतलब प्रतिदिन सेवन करना है। जैसे हमारा मतलब संतरा हो गया, मौसम्बी, अनार हो गया, या तो फिर आपका एक होता है क्या बोलते हैं उसको, लिचू, लिचू भी है। ये विभिन्न पपीता भी है, जो कि हमारा पित्त समन करने के लिए बहुत अच्छा है। और यदि ये फल मतलब नहीं ला सकते सदा, तो आपको क्या करना है, आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। आंवला पित्त शामक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। जी। हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे हाँ जी, मातरम। वंदे मातरम। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हम लोगों ने सीरीज चालू किया है आयुर्वेद का, तो कंटिन्यू चलने वाला है क्या? इसी तरह से क्या आयुर्वेद मतलब इसमें सिखाया जाएगा कि सिर्फ समझाया जाएगा, किस तरह से है? अच्छा, इसको हेलो। तो अभी मतलब कहा ना मैंने कि हाँ जी, मैं आपका उत्तर दे देता हूँ। मतलब मेरा लक्ष्य है कि आजकल हर किसी के मुंह में ये मतलब पैरासिटामोल है, सेरिडोन है, बेनाड्रोमाइसिस, ये जिबरेलिम है, ये विभिन्न प्रकार का जो ब्रांड, ये सब जो जबान पर आता है ना, मुंह पर, मतलब कोई भी बात निकालो तो एलोपैथी की दवा आती है, गोलियां आ जाए। हमारा ऐसा लक्ष्य है कि हमारा देश का जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की गोलियां, आयुर्वेद की जो औषधियां है, वो जबान पर आना चाहिए। बराबर, वो जब तक नहीं आ जाता तब तक हमारा ये अभियान जो है ये चलता रहेगा। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। जी, वंदे मातरम सर। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। हाँ सर, एक ये पूछना था, आपने जैसे बताया कि ये जो जहाँ पे वो डिपोजिशन होता ही है, पर हमको कैसे पता चला नॉर्मल लाइफ में कि हमारा ये बढ़ रहा है या हमारा बैलेंस करना चाहिए, अभी दिस इज द टाइम कि हमको बैलेंस कर देना चाहिए? जी, ये तो मतलब ये कल रखा है मैंने, तो कल तो बताने ही वाला हूँ, तो फिर आज बताऊंगा, फिर कल बताऊंगा, तो डबल 2 बार हो जाएगा ना। अच्छा सर। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी कि सर ये सबका जो मात्रा है वो डिफर होता है पर्सन टू पर्सन। जी तो जैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एलोपैथी में उन लोगों ने रखा है कि डायबिटीज का यहाँ से यहाँ का रेंज में डायबिटीज सबको, मतलब जी ये जी वेरी नहीं करना चाहिए पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबका काम अलग है, सबका बॉडी टेम्परेचर अलग होता है, जी। तो उसकी वजह ये से। जो आप मतलब बोल रहे हैं ना, जी जी, ये सूत्र संहिता में इसको इसका मतलब कुछ परिणाम मतलब लिखा हुआ मतलब परिमाण लिखा है। परिमाण मतलब वहां पे कुछ मात्रा है, जैसे आप परसेंटेज बोल रहे हैं ना, उसको प्रतिशत के हिसाब से, वहां पे तो प्रतिशत के हिसाब आधार पर नहीं बताया गया।
प्रतिशत नहीं भैया, पर मैं ये बोल रही हूँ कि ये है ना, सबको एक है, जैसे अभी कोई स्ट्रेस तो सबकी लाइफ स्ट्रेस वाली है सर। कोई भी एक लाइफ ऐसी नहीं कि जो स्ट्रेस फ्री हो। अभी ये किसी न किसी को कोई ना कोई तरह का स्ट्रेस रहता है। तो अभी जो जी आप सब बोल रहे हैं स्ट्रेस मत लो, पर स्ट्रेस नहीं लेते तो ऐसा तो लाइफ नहीं चलेगी। तो ये साथ-साथ में, और फिर हमको ये गंभीर बीमारियाँ भी ना हो, इसके लिए क्या करें? मेरा ये मेरा सवाल है। और मेरा ये कहना है कि जैसे सबके लिए एक रखा है कि डायबिटीज़ का ये रेंज है, बीपी का ये रेंज है, पर मेरा ये कहना है कि जो पर्सन है, जैसे यंग एज में अलग वो होता है, ओल्ड एज में अलग होता है, तो सबका एक ही बैरोमीटर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा मेरा सवाल है। जी जी, आपने जो कहा है वो हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई है, हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है कि हमारा जीवन जीने की जो पद्धति है वो कैसा है, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। बराबर। तो अभी तो हम दिनचर्या के ऊपर अभी तो हमारा आलोचना अभी आरंभ नहीं हुआ है। अभी तो केवल हम वात पित्त कफ को अभी समझने में लगभग मुझे लगता है कि 1 महीना निकल जाएगा केवल वात पित्त कफ के ऊपर मतलब आलोचना करते हुए। तो फिर उसके बाद में हम दिनचर्या के ऊपर आएंगे। काल गणना, कालचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, ये सब विषय में मतलब आलोचना फिर जारी रहेगा। तो उस समय तो मतलब आपका उत्तर मिलेगा अधिक मतलब गहन सूक्ष्म भाव से। तभी मैं कुछ बताता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब स्ट्रेस तो हर कोई रहेगा, क्योंकि आज का जो दौड़ धाम का जो मतलब भरी जिंदगी जीवन हो गया है। स्ट्रेस तो हर किसी में रहेगी। परंतु स्ट्रेस ना रहने के लिए भी मतलब कुछ उसका विकल्प ही तो बताया ना हमारे ऋषि मुनियों ने। जैसे हमने मतलब कहा था कि आपका जो मतलब प्रज्ञा मतलब जो होता है आप ये प्रज्ञा पराग से जुड़ा हुआ है। बराबर। प्रज्ञा पराग से जब मतलब आपका प्रज्ञा का अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग होता है, तो आप मानसिक रोगों से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो यदि आपको प्रज्ञा पराग से बचना है, ये स्ट्रेस से बचना है, दुख से, शोक से, क्लेश से बचना है, चिंताओं से बचना है, या तो आपको विभिन्न प्रकार जो मानसिक जो रोग जो मतलब आपको घेरने वाला है उससे बचना है, तो आपको केवल एक ही काम करना है। आपको प्रतिदिन गौ माता का आलिंगन करना है। केवल इतना ही करना है। आप जब प्रातः काल अच्छा। आपका जब आंख खुले तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन कीजिए। आप मतलब कहीं पे जा रहे हो तो गौ माता को चरण स्पर्श करके आप जाइए, घर से बाहर निकलिए। आप मतलब सुबह में जब मतलब नहा स्नान करके आए तो आप गौ माता को नमन कीजिए, उसके पैरों का धूल अपने माथे पर लगाइए, गौ माता का आलिंगन कीजिए। आपके घर में जब सबसे पहली बार मतलब खाना बनने लगे, या रोटी हो, चावल, दाल, जो भी हो, उसमें पहला निवाला जो है आप गौ माता को खिलाइए। आप वो केवल हम इतना ही करते हैं। कीजिए ना, तो देखेंगे आपका जो मतलब जो मन जो है एकदम पूरा हल्का हो जाएगा। आपका जो प्रज्ञा है वो धीरे धीरे अपने स्तर पे आ जाएगी। तो ये जो सारा का सारा जो चिंता है, तनाव है, वो देखेंगे पूरा धीरे धीरे आप मुक्त हो जाएंगे उससे। बराबर। अच्छा, ओके। और एक जी दूसरा चीज़ पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि किसी को स्किन डिसीज़ होता है पित्त की वज़ह से। तो हम मैंने देखा है, हमारे साथ जो है एक बहन है, उनको ये स्किन डिसीज़, पर उनको डॉक्टर ने ऐसा बताया कि वो ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। तो वो लोग इंजेक्शन देते हैं सर, उस वो इंजेक्शन लेने के बाद उनको पीसीओडी ये सब तकलीफ स्टार्ट हो गई। तो वो जी क्या करें? एक ही इंजेक्शन लिया है, उन्होंने 5 डोज़ बोले थे। जी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हमारे शरीर में जब मतलब कोई भी मतलब चर्म रोग होता है, मैं ये एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा। मतलब इसको हल्के में भी ना ले और उसको इतना गंभीर भाव से भी ना ले, क्योंकि बात इतनी मतलब शब्द इतने कड़वे हैं, कटु है। ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि आपके शरीर में कोई भी मतलब चर्म रोग हो तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है, जिसको हम लेप्रोसी बोलते हैं। आपके शरीर में दाद हुआ तो भी लेप्रोसी का ही अंतर्भुक्त है, वो उसके दायरे नहीं आएगा। यदि आपके खाज है, खुजली है, या तो एक्जिमा है, जो भी आप मतलब चमड़े से मतलब त्वचा से जो मतलब रिलेटिव जो संबंधित जो भी मतलब आपका रोग है, वो सारा का सारा आपका कुष्ठ के अंतर्भुक्त ही आएगा। तो वहां पे मतलब देते हैं आरोग्य वर्धन देते हैं। हर कोई वैद्य तो आरोग्य वर्धन सबसे पहले देते हैं आपको। गंधक रसायन देते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल देते हैं, फिर सरस्वती गुगुल देते हैं, फिर आपको केसर गुगुल देते हैं, और फिर चर्म दोष हरवटी ये सब देते हैं, या तो नीम हरवटी, निम्बादि चूर्ण, हरिद्रा खंड। तो ऐसे मतलब पंच चूर्ण, निम्ब घनवटी, निम्बादि घृत, ये सब विभिन्न प्रकार का जो औषधियां देते हैं, वो सब किसके औषधि है? वो तो सभी सभी के सभी कुष्ठ रोग का ही तो औषधि है ना। तो वो कुष्ठ रोग का ही अंतर्भुक्त है।
तो कुष्ठ रोग तब आपके शरीर में होता है जब आपका पित्त बहुत विकृत हो जाता है, और पित्त विकृत होकर के आपके शरीर में जो कफ है वो कफ को बिगड़ने लगता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पित्तावृत कफ हो जाता है वो। तो पित्तावृत कफ जब बनता है तो वहां पे थोड़ा वो खून के रक्त के ऊपर उसका अधिक मात्रा में प्रभाव रहता है। वो इसीलिए रक्त के ऊपर प्रभाव रहता है कि कफ में 90% जल है, सभी मानते हैं। तो जल मतलब वो 90% कफ होता है, और उसमें केवल 3% उसमें क्या होता है, सॉरी 3%, हाँ 3% हमारा वायु होता है, प्राण वायु, और 7% होता है हमारा भ्राजक पित्त, और कुछ नहीं होता है रक्त में। तो 90% यानी कि कफ होता है, 7% पित्त होता है, 3% प्राणवायु होता है। ये उसका मतलब ये सामान्य स्तर है। यदि 7% से यदि 10% में आ गया, रक्त विकार हो गया, मतलब वहां पे कफ ही बिगड़ने लगता है। वहां पे वायु, वहां पे मतलब कोई वायु घटा नहीं है, वायु बढ़ा नहीं घटा नहीं, वो तो समान है। जब पित्त बढ़ने लगता है तो कफ का स्तर वहां पे कम हो जाता है। तो 90% से वहां पे मतलब कुछ कम हो गया तो आपका रक्त विकार होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सदा पानी पीना चाहिए, फल आहार करना चाहिए, बीच बीच में उपवास करना चाहिए। आपको मतलब दिन में कम से कम 6 बार और ज्यादा से ज्यादा 8 बार मतलब पेशाब जाना चाहिए। उससे अधिक हुआ तो आपको मतलब समस्या हो सकती है, कम हुआ तो भी समस्या हो सकती है। ठीक उसी तरह आपके शरीर में आप जितने बार खाना खाओगे उतने बार आपको पायखाना जाना चाहिए। उससे कम हुआ तो भी मतलब समस्या हो सकती है, अधिक भी हुआ तो भी समस्या हो सकती है। तो कुष्ठ रोग का आपको निवारण करने के लिए आयुर्वेद में एक उपाय दिया है कि आप प्रति शनिवार को संध्या के समय कुछ ना कुछ कड़वा मतलब तिक्त रस का मतलब आहार ग्रहण करना चाहिए। जैसे करेला है, बराबर, अपराह्न मतलब संध्या के समय, मतलब आपको 2 से संध्या 5 बजे के बीच में आपको करेला का सब्जी मतलब खाना चाहिए, केवल शनिवार को। तो देखेंगे कि आपको कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, कभी आपका जो रक्त कभी खराब नहीं होगा, और कभी आपको चमड़े का, त्वचा का कोई रोग नहीं होगा। थैंक यू भैया सर, आपने इतना इन डेप्थ में बताया समझाने के लिए। थैंक यू, वंदे मातरम। थैंक यू। आपने बताया कि धन्यवाद। संतरे का वो पित्त वाले को तो बढ़ाता खट्टी चीजें तो भाई मतलब बहन जी क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली, क्या बोल रहे हाँ, हैं? आपने जो पित्त के बारे में पहले एक बहन ने प्रश्न पूछा तो बताया, तो वो खट्टा फ्रूट पित्त बढ़ाता नहीं है, ऐसा पूछना है मेरा कि वो खा सकते हैं खट्टे फ्रूट। हाँ देखिए, फ्रूट में खट्टा तो कुछ होता नहीं, अकेला खट्टा नहीं होता है। उसमें आप देखेंगे फल, जैसे हम बोलते हैं कि नींबू खट्टा होता है, तो नींबू उसमें अकेला खट्टा नहीं होता, उसमें मधुर रस भी होता है, अम्ल रस भी होता है, और उसमें नमक लवण रस भी होता है, और उसमें तिक्त रस भी होता है। अकेला उसमें खट्टा अम्ल रस नहीं होता है। तो इसके लिए कोई भी इतना मतलब फल है ना, जैसे कि अपना इमली है, इमली में मतलब थोड़ा अम्ल रस रहता है, उसमें मधुर रस भी रहता है। अकेला अम्ल रस मतलब किसी में नहीं होता। अभी जैसे मतलब देखेंगे कि अनार है, उसमें भी अम्ल रस है तो मधुर रस भी है। तो मधुर रस भगवान ने मतलब सभी फलों में मधुर रस दिया है, जिसको हम सुक्रस बोल सकते हैं या तो फ्रूटोस भी बोल सकते हैं, बराबर। वो प्राकृतिक मधुर रस है, वो मतलब निसंदेह निसंकोच मतलब सेवन करे, उससे पित्त नहीं बढ़ेगा। और आंवला की आपने बात की, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को आंवला की एसिडिकता तकलीफ हो सकती है उससे। मुझे कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है, और मेरी माताजी को भी मैंने त्रिफला वो सब प्रयोग करवाती तो उसे दाँत दर्द करने लगते हैं। हाँ जी। तो ऐसा होता है कि ये आप जिसको मतलब कफ, जी वही वही बता रहा हूँ, जिनमें मतलब कोई कफ की मतलब समस्या होती है, या तो जिनका पित्त मतलब बहुत जिसका मतलब आमाशय में गर्म होता है, गर्मी रहता है पेट में, जिसका मतलब पित्त बहुत बढ़ा हुआ रहता है, या तो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है ना, तो तब देखेंगे कि आंवले का रस सेवन करने से वो कफ, मतलब जिसको कफ की समस्या रहती है, वो कफ पिघल करके बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले 5-7 दिन तक आपको थोड़ा सर्दी जुकाम ये लक्षण मिलेगा। यदि आपको पेट में मतलब गर्मी है, आमाशय में मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको 5-7 दिन तक पतला दर्द होगा, या तो फिर मतलब पित्त का बढ़ा लक्षण मिलेगा, परंतु वो 5-7 दिन में ऑटोमेटिक अपने आप वो व्यवस्थित हो। तो ऐसा नहीं कि आंवले में आंवले का चूर्ण या तो आंवले का रस लेना आपको ये समस्या हुई, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो आपके शरीर में जो पित्त वात कफ बढ़ा है उसको वो मतलब सामान्य पे वो सामान्य मतलब करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकना नहीं चाहिए, आप उसको आगे बढ़े, कम से कम 1 सप्ताह तक लीजिए,
वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आंवला जो है त्रिदोष नाशक है। वायु बढ़ा है तो समान करेगा, घटा है तो भी समान करेगा, पित्त बढ़ा है तो भी कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा, कफ बढ़ा है तो करेगा, तो बढ़ा। ये आंवला जो है त्रिदोष नाशक है, तो इसको आपको घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात, आंवला रविवार को और बुधवार को सेवन करना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। वंदे मातरम सर, रविवार और कौन सा डे बोले? जी हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, मेरी आयु 36 वर्ष है और मेरे को एक छोटी सी समस्या है, उसके समाधान के लिए मैंने फोन किया है, वो आपसे बात कर रहा हूँ। समस्या मेरी ये है, जब ज्यादा स्ट्रेस मतलब मेरे को होता है तो आंख में कोई लिखाई करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ तो साफ नजर नहीं आता, और उसके बाद वो स्ट्रेस खत्म हो गया तो वो चीज में ठीक हो जाती है। तो उसके लिए कोई आप मेरा सुझाव दीजिए। जी, अच्छा, आपके वहाँ ब्राह्मी का साग मिलता है? ब्राह्मी का? हाँ, ब्राह्मी का चूर्ण कहते हो? नहीं, ब्राह्मी मतलब ऐसा, मतलब ताजा ब्राह्मी मिलेगा? ताजा ब्राह्मी, ऐसा तो ताजा ब्राह्मी मिलेगा तो अच्छा है। उसका जी रस मतलब प्रतिदिन मतलब 2-2 चम्मच मतलब पीजिए। यदि उसका रस ना मिले तो आपको बाजार से ब्राह्मी का चूर्ण या तो ब्राह्मी का रस भी मिल जाता है, ब्राह्मी का स्वरस या तो ब्राह्मी का चूर्ण ले जाइए, और उसको 2-2 ग्राम की मात्रा में उसको पानी के साथ में या तो शहद के साथ में, जैसा आपको रुचि लगे उसके हिसाब से आप खाली पेट में उसको सेवन करें। देखेंगे इसको, लेकिन थोड़ा मतलब लंबे समय तक लीजिएगा, जैसे 3-4 महीना तक, तो ये समस्या जो है आपका ठीक हो जाएगा। पानी या दूध? पानी या दूध, दूध के साथ में ले सकते हैं या तो शहद के साथ में भी ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात जी, सुनी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। हाँ जी, वंदे मातरम। मेरी आयु सर 33 वर्ष है और मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं सफेद, पूरे नहीं हुए, बाल सफेद हो रहे हैं और झड़ झड़ गए हैं आधे, तो उसके लिए कुछ उपचार है तो बताएं प्लीज। जी, एक उपाय बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो है सप्तामृत लौह करके एक औषधि आती है आयुर्वेद की, उसको आपको मतलब नियमित रूप से लेना है। 1 साल या 1.5 साल तक उसको नियमित रूप से आपको लेना है शहद के साथ में, बराबर, ये आपको करना है। दूसरा है, आपको एक तेल मतलब बना लीजिए, बहुत अच्छा तेल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिफला लेना है, हरड़ बहेड़ा आंवला 100 ग्राम, फिर आपको मुलेठी लेनी है 100 ग्राम, फिर उसके ब्राह्मी का चूर्ण और भृंगराज का चूर्ण और शंख पुष्पे का चूर्ण, और उसमें नारियल की जटा का भी मतलब थोड़ा राख उसमें मिलाना है 100 ग्राम। ये सब मतलब मिला करके आपको लगभग उसको कल्क बनाना है, मतलब उसको पीस लेना है, जैसे हम हल्दी मतलब पीसते हैं या तो मसाला पीसते हैं, उसको पीस लेना है। और पीस करके उसको क्या करना है, 1 लीटर तिल के तेल में उसको पकाना है, और उसको लोहे की कढ़ाई में पकाना है। और लोहे की कढ़ाई में पकाते 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 जब वो मतलब उसका जो फैन निकलना बंद हो जाएगा, तेल बनने लग जाएगा, तो उसको छान के रखना है। जब ठंडा हो जाए तो शीशी में बनना है। उसको प्रतिदिन अपने मतलब जड़ों में लगाना है नियमित रूप से। और ये जो सप्तामृत लहू है, इसको आपको सेवन करना है 2-2 गोली शहद के साथ में, लगभग 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक आपको सेवन करना है। तो देखेंगे कि आपका जो बाल सफेद हुआ है वो धीरे 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 काला होने लग जाएगा। ठीक है, ये 2-2 गोली कितने टाइम लेना है सर? सप्तामृत आपको लौह लगभग लंबे समय तक लेना है, 1-1.5 साल तक लेना है। एक बार लेना है या 2 बार? दिन में 2 दिन में बार लेना है। दिन में 2 बार। 2 अच्छा, बार 2 बार। बनाने के लिए त्रिफला 1, मुलेठी 100 ग्राम आपको और ब्राह्मी ये चूर्ण। रिकॉर्ड कल मिल जाएगा, आप रिकॉर्ड से मतलब नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है ठीक सर। है सर। हेलो ठीक है वैद्य जी, नमस्ते। और किसी, हेलो हाँ जी नमस्ते। वैद्य जी, ये पूछना था, ये हाँ जी नमस्ते। आईबीएस की प्रॉब्लम होती, ये किस वजह से होती? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आईबीएस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें वात पित्त कफ तीनों तो मतलब गड़बड़ी रहती है, परंतु अच्छा। मुख्य यहाँ पे पित्त की गड़बड़ी होती है, बराबर। ये इसके लिए मतलब जो ग्रहणीधर कला है, इसको हमारे शरीर में 7 कला होती है, तो 7 कला में से एक कला है ग्रहणीधर कला, उसको ग्रहणीधर कला भी मतलब कहते हैं।
तो ये हमारा जो भोजन, हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, या तो जहर भी खा लेते हैं, तो क्या करता है, वो ग्रहण करता है। वो ग्रहण करके तुरंत लेके वो हमारे आहार शरीर में पहुंचा देता है। इसके लिए उसको सब कुछ ग्रहण करता है, इसके लिए उसको ग्रहणी कहते हैं। और ये ग्रहण जब संविक्त हो जाता है, मतलब ये विकृत हो जाता है, ग्रहणीधर कला, इसके लिए इस रोग को आयुर्वेदाचार्यों ने संग्रहणी नाम दिया है। बराबर। तो ये ग्रहणी कब से हुआ है आपको? हो गया तो करीब अक्टूबर सितंबर से। तो अक्टूबर सितंबर। ग्रहणी को नाश करने के लिए आपको एक औषधि आती है, पंचामृत परपटी करके। बराबर। पंचामृत परपटी लगभग लीजिएगा 10 ग्राम लीजिए। फिर उसमें जीरे का पाउडर लगभग 50 ग्राम मिलाइए। बराबर। फिर उसको आरोग्य वर्धनी बटी लगभग, मतलब उसमें 60 गोली मिलाइए। मतलब पंचामृत परपटी 10 ग्राम, जीरे का भुना हुआ जीरे का जो चूर्ण है 50 ग्राम, आरोग्य वर्धनी बटी 60 गोली। इसको सबको मतलब पाउडर बना के आप उसको रख लीजिए। 30 पुड़िया बना के रख लीजिए। एक पुड़िया सुबह में, एक पुड़िया दोपहर में। बराबर। सुबह में खाली पेट में, और दोपहर को भोजन के बाद में आपको ताजा छाछ के साथ में लेना है, जिसको तक्र मट्ठा छाछ ऐसा बोलते हैं। छाछ के साथ में आपको लेना है। बराबर। और इसको लगभग आपको कुछ समय तक इसको लेते रहना है। और आपको सोने से पहले 10 मूला रेस्ट आपको लगभग 50 ml पानी के साथ में आपको सेवन करना है। बराबर। अभी मेरा तो वो ट्रीटमेंट ठीक हो चल रहा जाएगा। था, वो वाला उसका होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे थे। अभी उससे 1 महीना हो गया, आराम अभी है उससे, लेकिन कम है, बहुत कम है अभी उस होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप से। ये प्रयोग कीजिए, ये प्रयोग कीजिए, फिर 15 दिन बाद मुझे बताइए आपका क्या मतलब परिणाम है, कितना मतलब इसकी आपको आराम मिला है। जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो अभी हम बात कर रहे हैं? जी जी, आपको कल मिल जाएगी इसकी जी रिकॉर्डिंग। जी जी, थैंक यू, जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आचार्य जी, आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ मेरा नंबर, आप चाहे आप तो लिख दीजिए ना, कर सकते हैं। लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। मेरा बेटा 2 साल का है और उसको जी गोद में खुजली होती है, शायद पेट में कीड़े होंगे, और वो पेंट जी उतर देता है, चड्डी चड्डी भी उतर देता है, पता ही नहीं है। जी जी, 4-5 महीने से है। इतना ही समस्या है। जी, एक काम कीजिए, आप मतलब अजवाइन मतलब लेके आइए। बराबर। 1 चम्मच अजवाइन को 2 कप पानी में उसको उबालिए। जब 1 कप बचे तो उसको छान लेना है। उसके साथ में कृमि कुठार रस 1 गोली उसको देना है, खाली पेट में, एक बार सुबह में और एक बार शाम को। बराबर। इसको आप मतलब नियमित रूप से 2 महीना तक दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, हर बार अजवाइन का काढ़ा मतलब बना करके उसके साथ में कृमि कुठार रस देना है, तो ठीक हो जाएगा। तो आज तो 9:06 हो गया है, मुझे वो दूसरे सत्र के लिए भी मतलब विलम्ब हो रहा है। तो आज का जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो है यहीं पर हम रखते हैं। तो दीपक भैया। जी, बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन नमन, जिन्होंने आयुर्वेद के विषय पे इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दे रहे हैं। तो बैद जी का हम सभी सदैव वंदन करते हैं और इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे और मानवता के कल्याण के लिए आयुर्वेद के विषय में इस तरह के ज्ञान और विज्ञान हमें देते रहे, बताते रहे, जिससे कि मानव जाति का, मनुष्य का कल्याण हो और लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। तो आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत स्वागत, वंदन है। आप सभी समय पे जुड़े और इसी तरह से समय पे जुड़ के ज्ञान लेते रहें, जिससे कि आप अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोस को, अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध बना सके। तो हम सभी शांति पाठ करते हुए सत्र का अंत करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंत शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव भाई अमर रहे।